जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा करौली सरकार दरबार के महत्वपूर्ण नियम भाग 2। मुझे आशा है कि इन नियमों को देखकर आपको बहुत ही लाभ हुआ होगा, बहुत ही सहायता प्राप्त हुई होगी। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में सूजन क्यों आती है, यह कैसे दूर होती है, क्या यह कोई बीमारी है। जी हां, आज करौली सरकार हमको बताएंगे कि हमारे दिमाग में सूजन आने से क्या होता है। तो आइए जानते हैं करौली सरकार से कि यह सब क्या है। भक्तों, मस्तिष्क में एक सूजन सी रहती है। अब यह सूजन क्या होती है, सबसे पहले तो कुछ लोग यह समझेंगे कि यह सूजन क्या होती है। सूजन होती है एक तरीके का अवसाद। भक्तों, जितने भी ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, पक्षघात होते हैं या पागलपन होता है, भ्रम होता है, तमाम भूत प्रेतों के डिसऑर्डर के कारण मस्तिष्क में तमाम तरह के रोग बनते हैं और यह केवल मस्तिष्क में सूजन होने के कारण बनते हैं। जी हां, यह जितने भी रोग हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक है, पक्षघात है या तमाम तरीके के आपके भ्रम है, पागलपन है, यह सब दिमाग में सूजन की वजह से बनते हैं। यह आपके नकारात्मक विचारों के कारण बनते हैं और यह नकारात्मक विचार आपको आपके अंदर आसुरी शक्तियां देती हैं। जो आपके अंदर आसुरी शक्तियां पनप रही हैं, वह यह सब बीमारी को जन्म देती हैं और आपके शरीर में उनको स्थायी रखती हैं। करौली सरकार कहते हैं, इस सूजन को समाप्त करने के लिए अभी तक संसार में कोई भी औषधि नहीं बनी है, लेकिन यह दरबार की तरफ से एक सिद्ध लेप बना है। करौली सरकार दरबार ने एक सिद्ध लेप बनाया है। इस सिद्ध लेप को लगाने से भ्रम और सूजन दोनों गायब होती है। अब यह भ्रम और सूजन क्या है? आधुनिक भाषा में कहें तो डिप्रेशन। आपने बहुत से लोगों ने इस बीमारी का नाम सुना होगा, डिप्रेशन। डिप्रेशन आगे चल के पागलपन में तब्दील होता है और करौली सरकार दरबार में रोजाना लगभग 15 से 20 पागल लोग ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यह डिप्रेशन क्या है? यह एक तरीके का अवसाद है। यह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न होता है। यदि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई ऐसा आघात लगा है, किसी घटना का ऐसा आघात लगा है कि आप उस घटना को बार बार सोचते रहते हैं और आप उस घटना को जब बार बार सोचते हैं तो होता क्या है, उसके भाव आपके दिमाग में एक चिन्ह बना के गहरे हो जाते हैं। वह जो गहरा चिन्ह बनता है, वह ऐसे भाव का चिन्ह बनता है, वही आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, जिसको कि हम एक बीमारी के नाम से जानते हैं। और आप लोगों में जो भी डिप्रेशन का शिकार है या इस बीमारी से ग्रसित है, वह हमेशा एलोपैथ के डॉक्टर को ढूंढकर इस मर्ज का इलाज करवाता है। शायद आपको मालूम नहीं कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अब जब दवा ही नहीं बनी है तो इलाज कैसा? तो आइए आज हम बताते हैं कि यह डॉक्टर आपको इस बीमारी की कौन सी दवा, कौन सी औषधि देते हैं। जब आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वह क्या करता है? सिर्फ आपके शरीर को सुस्त करके आपको, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सिर्फ आपका शरीर सुस्त करके उस शरीर को सुला देता है
और आप समझते हैं कि हम धीरे धीरे सही हो रहे हैं। आप धीरे धीरे डिप्रेशन से सही नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर आपको इस बीमारी के साथ साथ उस दवा के जरिए दूसरी बीमारी भी दे रहा है, क्योंकि यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं है जो डॉक्टर ठीक कर देगा। यह आपकी मानसिक बीमारी है, यह मन का रोग है और मन के रोग की इस बीमारी का अभी तक ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई दवा बनी है। सिर्फ डॉक्टर लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आप समझते हैं कि हम इस डॉक्टर की दवा से ठीक हो रहे हैं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। आप उल्टा उस दवा से और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अब अगर हम ये सवाल करते हैं, इस बीमारी को लेकर अगर हम ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब यह बीमारी कैसी है, कितने दिन तक इसकी दवा चलेगी, तो डॉक्टर का जवाब होता है यह दवा आपकी ताउम्र चलेगी, उम्र भर चलेगी। अब जब उम्र भर दवा चलनी है तो आपको तो ठीक होना ही नहीं है। और आप समझ लेते हैं जो आपको डॉक्टर टिकिया गोलियां जो भी चीज देता है, आप उसको खा के समझते हैं कि ये हमारी इस मन की बीमारी का इलाज की दवा है, जबकि ऐसा नहीं है। वह दवा सिर्फ आपके शरीर को सुस्त करने के लिए और आपके शरीर को सुलाने के लिए है। और आप इस दवा को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि एलोपैथ में डिप्रेशन की कोई भी दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह बीमारी आपकी शारीरिक ना होकर मानसिक है। यह आपका मन का रोग है। यदि कोई ऐसी घटना, जिस घटना ने हमारे दिल को आघात लगाया हो या जिस घटना से हमारे दिल पर आघात लगा हो और हम उस घटना को रोजाना सोचते रहते हैं, तो जब यह घटना हम रोजाना सोचते हैं, इस सोचने की वजह से हमारे दिमाग में सूजन आती है। और जब हमारे दिमाग में सूजन आती है, कई सारी बीमारियों को जन्म देती है, जिनमें से एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन, अवसाद। जब यह डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं, जब यह चिकित्सा विज्ञान नहीं ठीक कर पाता है, तो ऐसा क्या है करौली सरकार दरबार में कि यहाँ आने पर हम ठीक हो जाते हैं। तो भक्तों, यह भी सुन लीजिए कि यह बीमारी इस दरबार में कैसे सही होती है। इस दरबार में आपकी स्मृति चिकित्सा की जाती है। जी हाँ, आपके जो दिल में आघात लगा है, आपके जो मन में आघात लगा है, जो भी स्मृतियां वहां पर शेष है, करौली सरकार दरबार में करौली सरकार वह सारी गंदी स्मृतियां, वह सारा आघात, वह सारा असर बिल्कुल से निकाल देते हैं। स्मृति चिकित्सा में आपकी स्मृति, गंदी स्मृति बिल्कुल गायब हो जाती है और उसकी जगह अच्छी और स्वस्थ स्मृति भर जाती है। इस वजह से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, आप बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं। और ये चंद लम्हों के लिए नहीं, चंद समय के लिए नहीं, आप आजीवन स्वस्थ रहते हैं। और दूसरी तरफ जो ये हमारा आधुनिक विज्ञान है, इस आधुनिक विज्ञान को इस रोग के बारे में कुछ मालूमात नहीं, इसकी कोई पकड़ नहीं। और जो न्यूरो की चिकित्सा है, इस चिकित्सा में डॉक्टर पेशेंट को बिल्कुल बेवकूफ बनाता है, सिरे से मूर्ख बनाता है, क्योंकि न्यूरो की तो कोई दवा अभी तक बनी ही नहीं है। अरे जब दवा नहीं बनी है तो डॉक्टर उसको कौन सी दवा दे रहा है? वह सिर्फ उसको मूर्ख बना रहा है। यहाँ पर मेडिकल साइंस से संबंधित न जाने कितने लोग हैं जो यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बीमारी की कोई औषधि नहीं है। जी हाँ, करौली सरकार बताते हैं कि ऐसी कोई दवा नहीं है जो मस्तिष्क तक जा सके। जी हाँ, यह बात बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है जो कि हमारे मस्तिष्क तक
जा सके। और जब कोई भी दवा हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाएगी तो मस्तिष्क का इलाज कैसे होगा? मन की बीमारी का इलाज तो संभव ही नहीं। और यह सब होने की वजह से ही हमारे दिमाग में सूजन आती है। और यह सब सूजन कैसे दूर होगी? करौली सरकार दरबार का जो सिद्ध लेप बना है, करौली सरकार का दावा है कि इस लेप को लगाने से आपके दिमाग की सूजन जाएगी और आपके दिमाग में जितनी मन की बीमारियां पनप रही हैं, फैल रही हैं, वह जड़ से खत्म होगी। जी हां, बिल्कुल जड़ से खत्म होगी। आप जीवन भर के लिए स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो भक्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर हाजिर हूंगा नई नई नियम और नए नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमन।